सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिसे सूतमासीनाम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनिको ब्रवीत्। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत नित्य निवास करते हैं। उन सब के मध्य परम युवा श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। संतों ने भोले भाव से पूछा, महाराज ये कलयुग बड़ा कठोर है और बड़ा ही कठिन है। आप महाराज सतयुग त्रेता द्वापर में धर्म कर्म कर सकते हो, लेकिन कलयुग में धर्म कर्म करने के लिए समय निकालना पड़ता है। सतयुग त्रेता द्वापर में महाराज अन्य कार्यों के लिए समय निकालना पड़ता था, लेकिन कलयुग में धर्म के लिए समय निकालना पड़ता है। तो इस कलिकाल में ऐसे कौन सा साधन है जिस साधन के माध्यम से हम प्रभु की कथा को सरलता के साथ प्राप्त कर लें? ऐसा कोई साधन हो तो कृपा करके बतलाइए। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। महाराज आपने जो प्रश्न किया है ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्योंकि संसार के लोगों का जो प्रश्न होता है वो एक ही रहता है कि महाराज हमारी दुकान बढ़िया चले, परिवार अच्छा चले, संसार अच्छा चले, भगवान के विषय में याद ही नहीं बनता। इसलिए भगवान को पाने के लिए सबसे सरल साधन है नाम मंत्र का जाप। भगवान को देखो ज्ञान के योग से, वैराग्य के योग से पाया जा सकता है, परंतु जो सबसे सरल योग है ध्यान के योग से भी पाया जा सकता है, परंतु जो सबसे सरल योग है प्रभु को पाने का वो है भक्ति का योग। भक्ति योग ऐसा साधन है जिससे आप बड़ी सहजता से पा सकते हैं, क्योंकि ज्ञान योग में, वैराग्य योग में, ध्यान योग में आप में अहंकार भी आ सकता है, पर भक्ति योग में अहंकार का निशान नहीं होता है। क्योंकि भक्ति तभी आती है जब हम भीतर से समर्पित हो जाएं, जब हम समर्पण हो जाएं। इसलिए भगवान को पाने का दूसरा नाम है विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आप भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, वो प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए विश्वासो फलदायका, ठाकुर जी पर पूर्ण रूपेण समर्पण की भावना को रखना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा। बात समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आए तो बता देना, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा दूंगा। तो व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो भगवान को पाने का सबसे सरल साधन है प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का चिंतन करते रहो। चिंतन कैसे होगा? जब संसार से बंधन मोह का छूटेगा। जैसे मां बच्चे की याद नहीं करती है, मां बच्चों को कभी याद करती है क्या? उसके चित्त में सदैव अपने पुत्र के प्रति चिंतन चलता रहता है। मां भोजन भी बना रही होगी तो एक तिरछे नजर से अपने बालक को भी देखती जाती है, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, खेल रहा है ना। अगर 4 बज गए स्कूल का ठीक टाइम, 4 बज के घड़ी 5 मिनट, तुरंत मां का ध्यान जाएगा घड़ी पर, अरे आज 5 मिनट देर हो गई, अभी तक आया कैसे नहीं बेटा स्कूल से। तो मां पुत्र का चिंतन करती रहती है, उसकी याद में वो बना रहता है।
इसी प्रकार से हमें प्रभु को अपने चिंतन में बसा लेना, चिंता नहीं करनी है, याद नहीं करनी, उनका चिंतन करना।